हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर में गलती को कैसे काउंट किया जाता है और कितनी गलती माफ़ की जाती है। हाफ गलती कितनी काउंट होती है, कहाँ कहाँ पर हाफ गलती काउंट होती है, कहाँ कहाँ पर फुल गलती काउंट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए ही बताऊंगी। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ओके। देखो, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ग्रेड डी, ग्रेड सी और ग्रेड डी 2025 के लिए मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2024 का एसएससी का कल रिजल्ट आ चुका है, तो इसका जो स्किल होगा वो 2025 में होगा। तो स्किल में आप ये गलती ना करो, इसलिए मैंने वीडियो को पहले ही बना दिया है। ओके। पहले हम बात करते हैं ग्रेड डी वालों के लिए। ग्रेड डी वालों को 80 वर्ड पर मिनट का मैटर बोला जाता है, चाहे वो इंग्लिश वाले हो या फिर वो हिंदी वाले हो। 10 मिनट का मैटर बोला जाता है, 800 शब्द रहते हैं। ओके। और अब बात करते हैं गलती कितनी कितनी काउंट माफ़ की जाती है। देखो, अनरक्षित 7% गलती माफ़ की जाती है। 56 गलती, यानी कि अगर आपने 57 गलती, एक गलती भी फालतू कर दी ना, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ओके। जो आरक्षित वर्ग वाले हैं उनकी 10% गलती माफ़ की जाती है, यानी कि 80 गलती माफ़ की जाती है। अगर आपने 80 से 81 कर दिया, 81, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, या फिर 56 से 57 कर दिया तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ओके। अब बात करते हैं ग्रेड सी वालों के लिए। ग्रेड सी वालों को 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों को ही 10 मिनट का आपका मैटर होता है। 1000 शब्दों की आपको डिक्टेशन बोली जाती है। इसमें भी बात करते हैं कि गलती कितनी कितनी माफ़ की जाती है। आरक्षित वर्ग वालों की गलतियाँ 5% गलतियाँ माफ़ की जाती है, यानी कि 50। अगर आपने 51 गलती कर दी तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। और जो आरक्षित वर्ग वाले हैं उनकी 7% गलती माफ़ की जाती है। अगर आपने 71 गलती कर दी तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ओके। अब आगे बात करते हैं कि फुल मिस्टेक कहाँ पर काउंट होती है और हाफ मिस्टेक कहाँ पर काउंट की जाती है। बड़े ध्यान से देखना। देखो, फुल मिस्टेक कब काउंट की जाती है, किन शब्दों को गलत करने पर ये शब्द छोड़ देना। अगर उन्होंने आपको कोई शब्द बोला और आपने उस शब्द को छोड़ दिया तो वहाँ पे आपकी एक गलती काउंट की जाएगी। दूसरा, शब्द के स्थान पर अन्य शब्द लिखना, वहाँ पर भी आपकी एक गलती काउंट की जाएगी। ओके। आंकड़े लिखना, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे बोला गया आपको 75 को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने वहाँ पे 74 लिख दिया तो वहाँ पे एक गलती काउंट की जाएगी। ओके। ये नहीं कि आपने 75 को ऐसे लिख दिया तो आपकी गलती काउंट की जाएगी, या फिर आपने ऐसे लिख दिया। दोनों में से आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। ओके। और अगर आपने गलत लिख दिया, 75 का आपने 74 लिख दिया, तो गलती एक काउंट कर दी जाएगी। ओके। आपने अगर अपने पास से कुछ लिख दिया, जैसे कि उन्होंने आपको बोला, जैसे कि ये बोला जाता है आवश्यकता की जाती है कि, आवश्यकता की जाती है कि, ये भी बोला जाता है, और आवश्यकता की जाती है यहाँ पर भी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं यहाँ पर आवश्यकता की जाती है की तो नहीं है, तो वो क्या करता है, की को अपने पास से जोड़ देता है। तो वो शब्द उसने अपने पास से जोड़ दिया ना, जबकि वहाँ पर आपको बोला गया था आवश्यकता की जाती है, कि वहाँ पर नहीं बोला, लेकिन आपने की को अपने पास से जोड़ दिया ना, तो वहाँ पर आपकी एक गलती काउंट की जाएगी। ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द के स्थान पर अन्य शब्द को लिखना, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ।
जैसे कि उन्होंने आपको बोला अध्यक्ष महोदय और आपने वहाँ पर अध्यक्ष महोदय की जगह श्रीमान लिख दिया, तो वहाँ पर आपकी एक गलती काउंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने पास से ऐड कर दिया। इसका मतलब भी यही है कि आपने भाई उस स्थान पे आपने अन्य शब्द को लिख दिया। ओके, आपने लिखा तो लेकिन अन्य शब्द को लिख दिया। और यहाँ पर अपने पास से कुछ लिख देना मतलब कि एक्स्ट्रा लिख देना, मतलब कि एक्स्ट्रा लिख देना, आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया अपने पास से, तो यहाँ पर भी आपकी एक गलती काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि हाफ गलती कब कब काउंट की जाती है। हाफ गलती कहाँ कहाँ पर काउंट की जाती है, देखो जैसे कि वर्तनी आपको पता है कि शुद्ध और अशुद्ध होती है ना। एगामी और आगामी आपको पता है कि एगामी शब्द नहीं होता, आगामी होता है। मैंने सही गलत लिख भी रखा है, देखो वहाँ पर आपको बोला गया आगामी और आपने लिख दिया एगामी, तो वहाँ पर आपकी हाफ गलती काउंट की जाएगी। ओके, जैसे कि अजमाइश, ये गलत है, अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है। आपने आजमाइश की जगह पर आपने अजमाइश लिख दिया, तो आपकी वहाँ पर हाफ गलती काउंट की जाएगी। जैसे कि आवश्यकता, आवश्यकता होता है, आवश्यकता नहीं होता, तो आपने आवश्यकता की जगह आवश्यकता कर दिया, तो वहाँ पर भी आपकी आधी गलती काउंट की जाएगी। ओके, कोई शब्द पूरा नहीं कर पाते आप, कोई शब्द पूरा नहीं कर पाते आप। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, कोई शब्द आप पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि आपने परंपरा, परंपरा को बनाया, ठीक है, परंपरा आपको एक शब्द बोला गया और दिया, तो वहाँ पर भी आपको आधी गलती काउंट की जाएगी आपकी, तो वहाँ पर भी आपकी आधी गलती काउंट की जाएगी, पूरी नहीं आधी गलती, क्योंकि आपने आधा शब्द लिख दिया, आधा नहीं, तो आधी गलती काउंट की जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक गलती बार बार हो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक वचन का बहुवचन बना देना, बहुवचन का एक वचन बना देना। जैसे कि किसान, आपने बना दिया किसान का किसानों, तो आप गलती काउंट की जाएगी। जैसे कि राम जाता है, तो राम जाता है, भाई राम एक वचन है, राम जाता है, राम एक वचन है, तो आपने वहाँ पर बाद में एक वचन के है की जगह आपने वहाँ पे बहुवचन के है को लगा दिया, जिसके ऊपर डॉट होता है, तो आपकी हाफ गलती काउंट की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर थी है, तो एक वचन की थी पे आपने बहुवचन की थी का प्रयोग कर दिया और बहुवचन की थी की जगह आपने एक वचन की थी का प्रयोग कर दिया, तो वहाँ पर भी आपकी हाफ गलती काउंट की जाएगी। ओके, तो प्यारे दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। धन्यवाद।